तो इनकी रिवर इतनी डर्टी थी। और बाय द वे आंटी ने जैसे कहा कि अच्छा रिवर पे ये लोग वो रनिंग और साइकिलिंग, आंटी अगर ये लोग स्विमिंग के अलावा इस रिवर पे रनिंग और साइकिलिंग भी कर लेते हैं तो इनको मेडल नहीं मिलने चाहिए, इनके लिए मंदिर बनने चाहिए। ये हमारे भगवान है अगर ये ऐसा कर पा रहे हैं, ठीक है। इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना। तो सुने, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें। पर पापा मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना, तुम बोलते बहुत हो। We are different. मुझे पता नहीं था और कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने सोचा ये डिफरेंट यही है बस आज ये मेरे ख्याल से वो हमने ना इलेक्शंस में शो किया था कि वो कौन एक्ट्रेस है हिमाचल, नहीं वो हेमा मालिनी का किया था। तो उसको स्पीच देने की जरूरत क्या है, आके एक वर्ड बोलती है और कट जाके, मुझे लगा आंटी वही कर रही है, जाके बैठ गई। आंटी क्यों डिफरेंट है? हेमा मालिनी का असर आ गया है। ओके, हम डिफरेंट हैं नहीं। आई थिंक दैट वाज हेमा मालिनी। आंटी आप प्रस्थान कीजिए। प्रस्थान कीजिए। प्रोसीड। प्रस्थान होता है चले जाना। प्रोसीड वही होता है, सेम थिंग। ओके, वी आर डिफरेंट क्योंकि हम लोग न्यूज लेते हैं नेशनल यानी इंडियन और इंटरनेशनल, और उनको मिलाकर तड़का लगाकर आपके सामने कॉमेडिक, इंफॉर्मेटिव, डिफरेंट हो जाते हैं। मुझे एक बात और बतानी है कि लास्ट शो में मैं नहीं थी और मैंने देखा था जो आंटी की इमेज यहाँ पर पोस्ट की गई थी। और ओके, लेकिन उसमें मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी उस शो में, और वो था कि जो आपने वो थपथपी स्पेशलिस्ट का जॉब क्रिएट किया था कि थपथपी स्पेशलिस्ट होने चाहिए प्लेयर्स को, एथलीट्स को सुलाने के लिए ओलंपिक्स में। हाँ, ओलंपिक्स में वो क्योंकि हमने बोला ये था ओलंपिक्स में उन्होंने इंडियन टीम ने एक स्लीप डॉक्टर को भेजा है, तो हमने कहा स्लीप डॉक्टर, हाँ। ये दिन देखना बाकी था। नामा कूलों उनका क्या हुआ? थपथपी स्पेशलिस्ट को भेजो। अब आप उस पे क्या कह रहे हो आंटी? और थपथपी स्पेशलिस्ट के लिए मेरा कहना ये है, मेरी एडवाइस है लोगों को कि थपथपी स्पेशलिस्ट में नानियों और दादियों को हायर किया जाए क्योंकि उनको लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, इतनी एक्सपीरियंस्ड है लोरियां गाने का, थपथपियां देने का, बच्चों को, फिर बच्चों के बच्चों को सुलाने का, उनको बहुत एक्सपीरियंस है। सही बात है। एंड ऑन द अदर हैंड हम सीनियर्स के लिए जॉब्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉट ऑन द अदर हैंड, ऑन द सेम हैंड। It's the same hand, continuing on the same hand, but you have a great point on the same hand. सही बात है। आप जॉब्स, आप तो इकोनॉमी चलवा रहे हो सीनियर्स को, जो कि भैया वो ना रिटायर होके अपना अरे पेंशन क्या करनी है। एंड मोस्ट सीनियर्स जहां तक मैंने देखा सुना है ना, दे वांट टू कंटिन्यू वर्किंग। अरे ओलंपिक्स भेजो, विंटर ओलंपिक्स, सीनियर ओलंपिक्स, इंडियन क्रिकेट टीम के साथ भेजो सीनियर्स को, दादियां नानियां शुड गो। बेसिकली आप कंट्री चलवा रहे हो, आप किसी कंट्री की जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़वा रहे हो। और क्या? BIYP इज हेल्पिंग जीडीपी। यस। सो इफ क्या आपके देश का जीडीपी दूसरे देश के जीडीपी से छोटा है? क्या किसी पार्टी में आपको अपने देश की जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज बताते हुए शर्म आती है? तो आज ही संपर्क करें आंटी से और उनको बोले हमें आपका ये प्रोग्राम चाहिए। कौन सा प्रोग्राम? BIYP, वृद्धि विद वृद्ध योजना। क्योंकि वृद्धि विद वृद्ध, अरे दिस इज गुड। यस, गुड। इसको शॉर्ट में कह सकते हैं BIYP VWVY। शॉर्ट वाला लॉन्ग हो गया। और www.BIYPVWVYOMY.co.in. आप लोगों को पता है कितने जो शो करते हैं न्यूज वाले हैं, यूट्यूब पे हैं, कितने लोग ये लोग सब यही बताते हैं कि किस कंट्री ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। US, चाइना, इंडिया। वो टैली दिखाते हैं, चार्ट्स दिखाते हैं, राइट। पर हम क्या बताते हैं? हाँ, हम बताते हैं चीटिंग करते हुए किसने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में। सो चीटिंग करते हुए जो मेडल जीतता है, हम उनकी
बात बताते हैं आपको, हम्म। रेगुलर मेडल्स तो आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, जैसे सब जीवी ने दिखाते कहा। हैं। यस हाँ, यस कितना। यस यस तो आज की कोई अपडेट है जीवी? हाँ, एक नहीं, पर रिपोर्ट से हमने पता इस चला है। मेडल को कोई नाम भी दे देते हैं, चीटर कॉक मेडल आंटी। चीटर कॉक हाँ, और क्या? हाँ, हाँ। या द गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज इन चीटर कॉकिंग, हाय हाय। द एंशिएंट स्पोर्ट ऑफ चीटर कॉकिंग, क्योंकि हाँ। चीटर कॉकिंग अभी नहीं शुरू हुई है, चीटर कॉकिंग सदियों से चलती आ रही है। बिल्कुल। या हमने बहुत ज्यादा। मेडल अब अवार्ड करने शुरू किए हैं। या हाँ। या तो अभी एक रिपोर्ट देखी थी, उसमें पता चला है, तो तलवार बाजी होती है ना, हम्म, उसमें वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा करप्शन है उसके अंदर। ओ ओ फेंसिंग फेंसिंग जो fencing, होती है। yeah, हाँ, yeah. जब मैंने फेंसिंग सुना था ना, मुझे लगा रेगुलर फेंसिंग, या जो वाली वो जो फेंसिंग। boundary मतलब होती है। जो Boundary। घर के हाँ, साथ में घर- फेंस, हाँ। अच्छा वो तो कि वो आके वहां पे घर की वो बाउंड्री बनवाते हैं उनसे। या। तो ये मतलब मिस्त्री और उसमें मिस्त्री चीटिंग होती है और उसमें चीटिंग होती है। उसमें चीटिंग भी करते हैं। वो मिस्त्री क्या सीमेंट यूज कर रहा है तू उसके लिए? तो मैं सेबर फेंसिंग टू बी स्पेसिफिक, हाँ। फेंसिंग का भी एक पार्ट है। वो फेंसिंग में वो जो ऐसे ऐसे करके करते हैं ना, हाँ। ऐसे 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 वाले, तलवारबाजी। वो ओ, जैसे अच्छा। आपको याद है जो तो पीछे हाँ, जितेंद्र हाँ, वगैरह की उसकी- मूवीज में भी हाँ, उन्होंने हाँ, ऐसी ऐसी हाँ, चीजें हाँ, की, हाँ, वही हाँ, वैसे वाली ना हाँ, फेंसिंग के yes, स्टाइल से वो। अच्छा। हाँ, हाँ। तो ये कहते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा करप्शन है और जजेस को ना खरीद लेते हैं, और रशिया का बहुत इन्फ्लुएंस होता है इनमें, ठीक है अच्छा। ना। लेकिन हाँ। कनाडा अभी भी नंबर 1 पे चल रहा है, किसमें? अरे वाह। फेंसिंग में? फेंसिंग में नहीं, Cheating! चीटिंग में। हाँ, चीटिंग में चीटिंग में। कनाडा अभी भी नंबर 1 है, क्योंकि आंटी ये पिछले ही शो में हमने शायद उसका बताया था, आप थे नहीं यहाँ पे। अभी हम बाय द वे बताएंगे आंटी थी कहाँ पे, अभी वो 2 मिनट में आ रहा है। तो कनाडा की सॉकर टीम या फुटबॉल टीम, ये हम यहाँ जहाँ रहते हैं ना, इधर और यूएस में, कनाडा और यूएस में, पता नहीं किस महानुभाव ने कहा कि नहीं, हम इसको फुटबॉल नहीं कहेंगे, हम इसे सॉकर कहेंगे। पूरी दुनिया इसे फुटबॉल कहती है, Yeah. और इन 2 देशों में इसको फुटबॉल कहा, इसको सॉकर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो NFL नेशनल फुटबॉल लीग और कैनेडियन फुटबॉल लीग, वो सारा हाथ से होता है, पर उसे फुटबॉल नाम दे रखा है। हाँ। और कहते नहीं नहीं, वो जो वो दूसरी दुनिया, बाकी के 7 बिलियन लोग जो खेलते हैं ना, नहीं, वो सॉकर है, वो फुटबॉल। एनीवे, पता नहीं मैंने क्यों Confusing बोला, है कंफ्यूज बड़ा करते हैं, पर उसमें कनाडा चीटिंग कर रहा था, इसमें सॉकर में या फुटबॉल और में अभी नहीं, ड्रोन उड़ा के सालों से चीटिंग कर रहा था। कर रहा था। लेकिन ओलंपिक्स में भी कर रहे थे। एग्जैक्टली आंटी, हर जगह सदियों से देखो मेंस जरा। टीम्स, वुमेन्स टीम्स, हाँ। वो कोच जो है, कोच बेव प्रीस्टमैन, उसको कोच वुमेन्स टीम की कोच है, उसको घर वापस उसको बैन भेज कर दिया दिया, 1 साल के लिए फीफा ने। या उस कोच का मैंने प्यार से नाम दिया है, क्योंकि ये ड्रोन से ऊपर वो स्पाइंग हाँ। कर रहे थे ना, ऊपर ड्रोन उड़ा के हाँ, कैमरे हाँ, से हाँ, दूसरी टीम की प्रैक्टिस देख रहे थे। या मैंने कहा कोच ड्रोनाचार्य, हाय हाय। कोच ड्रोनाचार्य, कोच ड्रोनाचार्य। और Yes. कनाडा की विमेन्स, कनाडा के सॉकर पूरे फुटबॉल प्रोग्राम को बिल्कुल। मैं जो पिछले शो में नहीं थी, तो मैं बता देती हूँ कि मैं कहाँ थी। मैं एक्चुअली सीनियर्स के ओलंपिक्स करवाने गई हुई थी। या क्यों, जो ओलंपिक टीवी पे आ रहे हो आपके लिए इनफ नहीं है? नहीं, सीनियर्स के लिए कुछ और एंटरटेनमेंट होनी चाहिए ना भाई। अच्छा, आपस में ही कि जरा खेल लो गेम्स, थोड़ा वो भी खेले, थोड़ा Ooh. पार्टिसिपेट करें, घर बैठे हुए ही पार्टिसिपेट करें। वैसे हम घर नहीं थे, हम लोग घूमने गए हुए थे, और मैंने उनका जो ओलंपिक्स करवाया है ओहो, वो एक क्रूज बोट में करवाया। अरे Isn't it वाह। exciting? ओ क्रूज। तो अब मैं सोच रहा था, अब ये किस तरह से, आई एम सो एक्साइटेड, आई लुक फॉरवर्ड टू दिस। क्या आप वीडियो बना के लाए हो जो हम प्ले करते हैं? दिस शुड बी एक्शन पैक्ड। बिल्कुल। किसी को उसके बाद प्रोबेबली तगड़े मेडल्स मिलने वाले हैं। हाँ, हाँ। हमारी वाहवाही और हमारा रिस्पेक्ट तो मिलना ही वाला है। Yes. प्रोबेबली 1.5 लाख के चेक मिलने वाले हैं। Yes. ओ वेट, आई एम बीइंग टोल्ड चेक थोड़ा सा डिलेड है। रिस्पेक्ट और वाहवाही मिलेगी। For sure. लेट्स डू इट राइट नाउ। हाँ। आंटी का इंटरव्यू। आप थोड़ा बहुत योगा या एक्सरसाइज करते हैं? एक्सरसाइज कितनी देर करते हैं? रोजाना 15 मिनट, 20 मिनट? आप 1.5 घंटा 1.5 घंटा? 1.5 घंटा क्या करते हो भाई? चलते एक्सरसाइज करते थे। 20 मिनट्स। आप मेरे जैसे हो। आप कितनी देर करते हो? 10 मिनट। ओके, करते हैं आधा घंटा। आप कितनी देर एक्सरसाइज करते हो? 15 मिनट।
एटलीस्ट 1 घंटा 5-7-8 1 hour walking 1 hour walking आप कितनी देर करते हैं? 1 घंटा नहीं करते कितनी देर करते? हाफ एन आवर। हाँ, तो मैडम आप दोनों में से मुझे ये बताइए कि आप कितनी दवाइयाँ खाती हैं, कितनी टैबलेट्स रोज खाती हैं और आप कितनी टैबलेट्स खाती हैं? आप कितनी खाती? 3 आप 7 आप 1 रोज लेते हो कितनी? 10 शी इज द विनर 10 हाथ खड़ा करो सरोज जी 10 टैबलेट्स 10-12 आंटी ये क्या था? क्यों? इसमें तो साउंड इफेक्ट डाल के अपने वीडियो को तो चमका दिया। तो आंटी बात तो सही है वैसे आपने देखो वहां पे स्क्रीन पे भी ना अपने पावर पॉइंट प्रोग्राम में सीनियर्स की ऐसी फोटोज आपने कहा था मैं सीनियर्स के ओलंपिक्स करा के लाई हूं तो मैंने ऐसे तगड़ी फोटोज डाली हैं। यहाँ पे आपके दोनों वीडियोस में मैं अगर सच बोलूं ना एक सीनियर स्टैंडिंग अप भी नहीं था। They were all sitting down. यस भाई सीनियर्स हैं और सीनियर्स के ओलंपिक्स यही होते हैं। न्यूज जो ऐसे विषय की है जो बचपन में मुझे कभी समझ नहीं आता था और अभी मैं प्रिटेंड कर सकता हूं क्योंकि मैं इंटरनेट से रिसर्च करके आता हूं अर्थात साइंस न्यूज। ये हम ओलंपिक्स का बीच में इसमें हम बात करते आ रहे हैं 1-2 शोज से और ओलंपिक्स अभी एक 1-1.5 हफ्ते में खत्म भी हो जाएंगे। सो वी थॉट ग्लोबल न्यूज क्यों ना इसकी बात कंटिन्यू की जाए बट हमारे एंगल से BIYP के एंगल से तो मुझे ये पता चला कि भाई ये रिवर सेन जो पेरिस के थ्रू बहती है आईफिल टावर के नेड़े आजू बाजू यस तो भाई बहुत डर्टी है बहुत डर्टी रिवर है और जो होता है ये मैं पेरिस को ब्लेम नहीं करूंगा ये मेजर सिटीज के थ्रू जो रिवर्स बहती हैं पॉपुलेशन और वहां पे इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज और ये वो और पोल्यूशन और पॉपुलेशन की वजह से डर्टी हो जाती हैं। इस रिवर सेन में जिसके बाय द वे इसके स्पेलिंग है SEINE सॉरी बट इसको रिवर सेन बोला जाता है प्रोनाउंस किया जाता है। इसमें 100 साल से स्विमिंग बैन थी। ओलंपिक्स अभी आए तो इन बेचारों को पेरिस वालों को जो ओलंपिक वहां पे गेम्स ऑर्गेनाइज की इन्होंने कहा कि ट्रायथलॉन का एक पार्ट ट्रायथलॉन होता है उनको ना स्विमिंग करनी है साइकिलिंग भी करनी है और रनिंग भी करनी है पानी में। अरे नहीं साइकिलिंग कैसे करेंगे? मुझे लगा रिवर की बात हो रही है तो सब कुछ पानी में। नहीं रिवर में नहीं कर रहे सिर्फ स्विमिंग रिवर में है चलाएंगे रिवर में और नहीं हो सकता कोई वहां की भी ऐसी साइकिल भी हो तो जो चलती वो आप कह रहे हो अच्छा तो रिवर में स्विम कर लो फिर उसके बाद एंजॉय बेसिकली वेकेशन पे हो तुम रनिंग करोगे। पर मैं ये सोच रही हूँ कि 100 साल पहले रिवर ठीक थी 100 साल पहले डर्टी हुई है 100 साल पहले ओलंपिक्स भी हुए थे 100 साल पहले हुए यहाँ थे पर करेक्ट तो उन्होंने तब यूज की होगी और तब उसके बाद डर्टी हो गई तो छाड़ देती। उसके बाद बस छोड़ के बैठे हैं कि बस इसमें स्विम मत करना इसमें हम अगले ओलंपिक्स में स्विम करेंगे जो क्या आज का दिन आ गया। तो इनकी रिवर इतनी डर्टी थी और बाय द वे आंटी ने जैसे कहा कि अच्छा रिवर पे ये लोग वो रनिंग और साइकिलिंग आंटी अगर ये लोग स्विमिंग के अलावा इस रिवर पे रनिंग और साइकिलिंग भी कर लेते हैं तो इनको मेडल नहीं मिलने चाहिए इनके लिए मंदिर बनने चाहिए। ये हमारे भगवान है अगर ये ऐसा कर पा रहे हैं ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या था इकोलाई बैक्टीरिया होता है जो कि बहुत हार्मफुल हो सकता है। अच्छा। तो ना पेट में अगर घुस जाए आपके अंदर घुस जाए तो पेट की बीमारियां गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यूज और बहुत सारे वो पेट वाले इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो ऑब्वियसली इन्होंने बैन कर रखी थी 31 जुलाई को उन्होंने डिसाइड किया ना अब सब ठीक है और ट्रायथलॉन जो थे मेंस और वुमेन्स दोनों के इन्होंने गो फॉरवर्ड होने दिए और हो गए। तो we ladies are so lucky today we are honored to talk to the 3 medalists, the men's triathlon medalists। भाई गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जो जीते हैं ना इनमें तीनों आदमी आज हम उनसे बात कर पाएंगे ठीक है। ऐसा कितने शोज कर पाते होंगे? नहीं प्रॉब्ली बहुत सारे हम भी उन्हीं में से एक हैं। आंटी वो इतने फेमस लोग हैं कोई ना कोई तो बात कर ही लेगा उनसे हम भी करेंगे। ओके सो ओके लेट्स टॉक टू द ब्रॉन्ज मेडलिस्ट फर्स्ट। इनका नाम है ये फ्रांस के हैं लियो बेर्जर। maybe I'm not pronouncing his last name correctly. Leo, bonjour Leo. Hello Leo, can you hear us?
Oh. है की है फ्लश की आवाज आ रही है। हेलो वॉशरूम में है क्या? लियो आंटी, वो फ्लश से क्लियर हो गया था। आपको बोलने की जरूरत नहीं थी आंटी। वो नाउ वेट फॉर द सेकंड साउंड इफेक्ट आंटी। अरे हेलो लियो, भाई सुन पा रहे हो हमें? हिंदी समझते हो कि क्या चक्कर क्या है? हाय हाय। जीवी, आपको साउंड इफेक्ट के बीच में नहीं बोलना होता है। लेट मी ट्राई दैट अगेन। हेलो लियो, आप वो फिर से करके दिखाना। थैंक यू। आप लोग साउंड इफेक्ट के बीच में मत बोला करो। मैंने मेहनत से ये बटन बनाया। ओके सॉरी, हम लियो से बैक टू द स्किट। हम लियो से बात नहीं, यू नो व्हाट, टेक्निकल डिफिकल्टी थी। अब की बार है मत करना प्लीज। ओके मेरे को 2 बार करना पड़ गया वो। और वो बेचारा वहां पे वो लियो बेर्जियर सफर कर रहा है। जाना पड़ा। आंटी प्लीज प्लीज। अच्छा, oh, technical difficulty. Let's talk to the silver medalist. This is Hayden Wild from New Zealand. G'day, Hayden, are you there? Hayden, हम लियो बेर्जियर से बात नहीं कर पाए. Hayden, are you there? The river was dirty for so many days. E. coli से gastrointestinal issues होते हैं. Hayden, आप सुन पा रहे हैं तो हमें बताइए कि आपका Hayden, are you okay? Yeah, I think technical difficulty है. I think है. नहीं हो नहीं पा रही है. इनसे बात नहीं हो पा रही है. मुझे लगता है ये ई कोलाई बोल रहा था उसके पेट में से, और कोई नहीं उसको। ओह, तो मैंने बोला टेक्निकल डिफिकल्टी है तो फोन उसको लग गया। फोन उसको लग गया। हाँ। सेगमेंट का नाम नहीं रखा है। सेगमेंट का नाम है बड़ी न्यूज। नाम रखा है पर बट अच्छा नाम नहीं रखा है, इज व्हाट आई मेंट टू से। अच्छा नाम नहीं है, बड़ी न्यूज। मुझे लगता है इतनी बड़ी क्रिएटिविटी न्यूज़ है यहाँ पे। बस बड़ी न्यूज ही ऐसी रहने देना चाहिए। बड़ी न्यूज, बस जस्ट बड़ी बी एन। न्यूज़। नहीं, BN। सोचेंगे सोचेंगे? शायद कुछ आ जाए मजेदार। बड़ी न्यूज, ओके बड़ी न्यूज। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जुलाई 22 जो कि एक मंडे था, मंडे जुलाई 22, इस नहीं आज तक का हॉटेस्ट डे एवर रिकॉर्ड किया गया। अच्छा, ठीक है, ये लोग ग्लोबल एवरेज वगैरह करते होंगे। पूरे वर्ल्ड का हिस्ट्री में हॉटेस्ट डे एवर, तो उन्होंने सारी जगह की एवरेज की होगी। जुलाई 22 मंडे को हॉटेस्ट डे एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द प्लैनेट। सो अगर 22 जुलाई सोमवार हॉटेस्ट डे एवर रिकॉर्ड किया गया था, तो मेरा सवाल आप लोगों से ये रहा, उससे पहले का हॉटेस्ट डे कब था? ध्यान से सोचिए, आराम से सोच लीजिए। समय ही समय है आपके पास, एंड टाइम इज अप। मैंने गलत बटन दबा दिया था एंड में। टाइम इज अप। उससे एक दिन पहले, हाय हाय। उससे एक दिन पहले हम तो ग्लोबली उसको कैलकुलेशन में लगे हुए थे। 21 जुलाई वर्ल्ड का हॉटेस्ट डे था हिस्ट्री का। 22 जुलाई 21 जुलाई उसके अगले दिन 22 जुलाई आया। अच्छा, फिर वो बन गया। तो ये था। ये देखो कि हमारी धरती, हमारा ग्लोब का, हमारी दुनिया कहाँ जा रही है। कि भैया कुछ साल पहले था या कुछ था, है एग्जैक्टली। मतलब कितनी स्पीड से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। एग्जैक्टली, डे ही चेंज हो गया। और अरे 2 दिन लगातार रिकॉर्ड टूटा है हिस्ट्री का। कितनी बड़ी चीज है ये। ठीक है, ओके। ओलंपिक्स भी ना, हम ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं। एक आध और शो बचा है ओलंपिक्स वाला, हम कर लेते हैं। तो ओलंपिक्स भी पेरिस वाले खासकर, ये अच्छी चीज है। दैट्स व्हाई आई लाइक फ्रांस। फ्रांस वाले ना, अब इनके पास मौका है, पैसा है, वेस्टर्न कंट्री है, पर
वो वाली सेंसिबिलिटी भी है जो हर कंट्री में नहीं होती, और Yes. पॉलिटिकल एक ना विल है इनकी। ये लोग चाहते हैं कि हम अच्छे से चीजें करें। तो इन्होंने क्या किया भाई, ग्लोबल वार्मिंग का तकाजा है। Hmm. आंटी मैंने सही बोला, तकाजा है? Yes. ओके मेरे को पता नहीं था तकाजा क्या होता है, बट अब पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग का तकाजा है। तो हम बता दें श्रोताओं और दर्शकों को कि पेरिस ओलंपिक्स के ऑर्गेनाइजर्स ने कोशिश की कि भाई पेरिस ओलंपिक्स को हम किसी ना किसी तरीके से एक सस्टेनेबल एनवायरमेंटली फ्रेंडली Friendly. तरीके से कर सकें। तो इन्होंने, मैं वापस अपनी रेगुलर आवाज में आ जाता हूँ, इन्होंने क्या किया, अपने स्पोर्ट्स को ना वहां पे ओलंपिक्स के अपने ना हम इन स्पोर्ट्स को ही चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे मैंने पहला वाला लगाया हुआ है। Yeah. ये लोग यहाँ भाई, यहाँ पे साइकिलिंग नहीं हो रही है, आप इसमें मेडल मत एक्सपेक्ट करना। साइकिलिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, सिर्फ हो रही है रिसाइकलिंग। Wow. कूड़ा इकट्ठा करेंगे चलते चलते। चल साइकिल पे जा रहे, थैलियां बंधी Yeah. हुई हैं, जिस Yes. से जो डालते जाएंगे, और क्या? आपने वो देखा, वो जो ट्रक नहीं लेंगे, पोल्यूशन नहीं होगा, Yeah. हाँ। साइकिल चलाएंगे, और इतने सारे लोग हैं तो पूरे करते city जाओ, का साफ कर देंगे। रिसाइकल। ये अब तो पता है क्या है, रिसाइकल की रिले रेस हो जाएगी। अरे ये देखो ना, आंटी हाँ। आपने वो देखा होगा जीवी, वो मैराथन रनर होते हैं ना, जो हाँ, 40 हाँ। किलोमीटर 50 हाँ, किलोमीटर हाँ। दौड़ रहे होते हैं। हाँ। वो लोग क्या होता है, वो क्या, उनको रास्ते में पानी मिलता है, हाँ। वो क्या करते हैं, पानी लेते हैं, पीते हैं, अपने सिर पे डालते हैं, कब फेंक देते हैं। उनके पीछे इनको चला दो, उनके पीछे इनको ये तो बात बहुत अच्छी है। रिसाइकल Yes. आफ्टर द मैराथन। Yes. और क्या करेंगे जीवी, अगली स्क्रीन पे ना हमने वो बनाया एक, ये दो और हैं कि अब Oh. क्या करेंगे भाई, देखो ग्लोबल वार्मिंग है, Right. साइक्लोन्स का पूरे इंडिया को उनका प्रकोप पता है। बिल्कुल साइक्लोन्स कहते हैं, कहीं पे टाइफून कहते हैं दूसरे ओशन में, सुनामी, कहीं पे हरिकेन, कहीं हाँ पे जी कुछ, आंटी एग्जैक्टली। या- तो इन्होंने क्या किया, स्विमिंग छोड़ो, हाँ। साइक्लोन स्विमिंग भाई आदत डाल लो, यही होने वाला यही है। होने वाला है, तो वो exactly. साइक्लोन स्विमिंग की फोटो लगाई है, मैं इनको Yeah. ना सोशल मीडिया पे भी भेज दूंगा। ओ बाय द वे, बैडमिंटन छोड़ो, अब से होगा बाडमिंटन। Wow. इतनी बारिशें हो रही हैं Yes. आजकल, और इतनी कितना कितना ज्यादा तो कि इम्पोर्टेंट flooding। न्यूज है आज की डेट में, हाँ। बिल्कुल, and we are बिल्कुल, not बिल्कुल। making fun of the situations, Baba. No. It's We are, serious. this is, you know, we are trying to point out a thing that is Yes. happening in the world. Yes. And Paris अच्छा पेरिस वाले और क्या कर रहे हैं, हम्म, इन्होंने कहा हम सस्टेनेबल ना, वो जैसे मैं कह रहा था एनवायरमेंटली फ्रेंडली ओलंपिक्स Right, करना चाहते हैं। right. इन्होंने क्या डिसाइड किया हम्म, कि हम जो एथलीट विलेज होते हैं, एथलीट्स आके दुनिया भर के रहते हैं, हाँ। वहां पे इनको भाई उनके रूम होते हैं, वहां पे बेड होते हैं, Right. इनके बेड कार्डबोर्ड के बने हुए हैं, हाँ, इनकी गत्ते खाट, के। इनकी खाट कार्डबोर्ड की। आंटी देखो अब आपने क्या किया, पहले आपको बोलना था अच्छा इनका कार्डबोर्ड का बेड है, फिर हम बोलते इनको खाट यूज करनी चाहिए। खाट was the crux of the joke here, आंटी। ओके 3 2 1 प्रिटेंड करोगे हमने स्टार्ट ही। ओ कार्डबोर्ड के बेड होते हैं। द प्रॉब्लम विद वेस्टर्न कंट्रीज इज दैट दे डोंट हैव खाट कल्चर। आंटी आप बोलो। आंटियां भूल गई। भूल बट गई, आपका मुझे पॉइंट लगा- सही था, Yeah. जो कि आप दिन आगे जंप करके आप पहले ले आए, तो वो Yeah. थोड़ा सा उसका मजा कम रह गया। बट दे शुड हैव खाट कल्चर बिकॉज व्हाई? हाँ। अरे खाट्स आर क्योंकि- मेड ऑफ वुड, और पता है क्या है? बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि अभी इसमें एक और भी था कि किसी एथलीट के वॉशरूम का ना वॉशरूम से पानी हाँ, आ पानी गया लीक था, हो गया Right. था, तो उसकी Yes. वजह से कार्डबोर्ड उनके गीले हो गए बेड बेचारे। Bed. Yes. अगर खाट होती तो हाँ। ऐसा नहीं होता, नहीं क्योंकि होता। वो थोड़ी ऊंची होती और लकड़ी के पाए होते, नीचे से पानी निकल नहीं, जाता। और वैसे मुझे ये भी याद है जब हम छोटे होते थे तो वो खाट होती थी लकड़ी वाली, तो बारिश में अगर जब भीग जाती थी तो टेढ़ी हो जाती थी, तो हम लोग हाँ। उस पे बैठ के या पैर से सही खड़े बात है, होकर मुझे उसको भी याद सीधी है। किया Really? करते मुझे थे। भी हाँ, याद है, मुझे उसको भी याद सीधी है। कर लेते थे। हाँ, अब लोग हाँ, अब बेचारा कौन से- कार्डबोर्ड कैसे सीधा करेगा, वो तो गया पानी में। कौन सी सदी के कौन से गांव में पले बड़े हो आप? नहीं, ये नहीं, मेरा तो याद ऐसा है। था नहीं ये- कभी। ये तो मैं दिल्ली का भी याद है, हमारे घर पे होती थी। यस, हमारे भी घर तो पे उसमें होती साइड थी। में ऐसे Yes. और पहले ना वो उसके आते थे लकड़ी की नहीं, वो जो बांस नहीं आते थे, हाँ। बांस की, वो भी गीली होके भी चर करती हाँ, रहती थी। या- फिर बाद में फिर किसी उसको और सीधा चीज़ में, करते थे, हाँ। चर्र। मैं ये देख रहा हूँ कि वो साइंस और इकोलाई की डिस्कशन में ना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, खाट का टॉपिक दिया है, चालू हो गए हैं। अच्छा देखिए ये मजाक और आंटी की गलतियां बहुत हो गई। लेट्स नाउ टॉक टू, हमने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडलिस्ट से बात की थी। गोल्ड मेडलिस्ट जो ट्रायथलॉन जीते हैं हाँ। उनसे पहले हम ब्रॉन्ज और सिल्वर वालों से बात नहीं कर पाए, हाँ। टेक्निकल डिफिकल्टी। हम्म, गोल्ड मेडलिस्ट ग्रेट ब्रिटेन के एलेक्स यी ग्राय माइट
Alex? Alex, are you there? Alex, are you there, mate? अरे और किस एक्सेंट में बोलूं? Alex? Alex? I think busy है. हाँ He must be busy. लग रहा ये है कुछ साउंड अजीब सी नहीं लग रही? एम्बुलेंस की साउंड थी आंटी. हाँ तो फिर बिजी मतलब जरा ज्यादा गड़बड़ हो गई. गुड 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 Good, good, gone. गुड 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 गॉन. गुड गुड गॉन Good, good, gone because the banda's gone. रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले मुझे लग रहा है कि जो खाट वर्ड है ना वो ना कॉट से आया है. जब अंग्रेज लोग इंडिया में आए होंगे ना तो वो खॉट खॉट करते होंगे. Caught. तो वो सर खॉट क्या है? खॉट. खाट खाट Caught. और दिखा दिखा के वो जैसे ना मंजे को जो भी है अच्छा. खाट को दिखा Senapati, bring me a cot. Hot. सेनापति नहीं क्या बोलते थे वो मिलिट्री में उनके पुरानी जो राज करने आते थे उनको बेचारों को. राज करने आते थे. अरे मतलब अपने जो सेना इंडियन सैनिक होते थे उनके लिए वो ब्राउन हाँ, पीपल. सेनापति ब्राउन बोलते. पीपल यार आज ज्यादा हो गया जी. नहीं सेनापति बोलते हाँ, थे. सेनापति bring me a cot. ब्रिंग मी और कॉट. वो अपने से नीचे वाले को जो जाके बोलता था खाट 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 खाट. अच्छा खाट मांग रहा है.